हेलो गाइस, वेलकम टू कुमार क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर के लिए, एमपी पुलिस के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जो कंपटीशन के लिए, एसएससी वगैरह के लिए आपको इसमें सम्मिलित रूप से है। आपको जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस भी है। तो इन सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अभी डिस्कस करूंगा पूरा एक सेट 120 क्वेश्चन, वो बीपीएससी टीचर से लेकर के आपको एमपी पुलिस सबके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना फायदेमंद साबित होगा। तो हम लोग देखते हैं 120 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट, और इसको हम लोग पूरे हल करके जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको, एम का न्यूनतम मान क्या है। ये आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। एम का न्यूनतम मान क्या है, ताकि आपको ये 23M57 ये जो है ना आपको क्या हो जाए, अटेम्प्ट ये जो है ना आपको 3 से विभाज्य हो जाए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये रहा आपको 23M57, इसको कितना से विभाज्य करना है, 3 से विभाज्य करना है। तो m का लोवेस्ट वैल्यू पूछा है, न्यूनतम मान। तो सबसे पहले 3 से विभाजित होने के लिए आपको जो है ना भाग का नियम आपको पता होगा। तो भाग का नियम, विभाजिता का नियम क्या होता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, कि आपको सभी संख्याओं का योग 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। और लोवेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 5 कितना हो गया, 10, और 7 कितना हो गया, 17। तो 17 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो उसके लिए m का क्या मिनिमम वैल्यू रखें कि वो जो है ना आपको 3 से डिविजिबल हो जाए। तो m का उसके लिए आपको लोवेस्ट वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और इसका अगर वैल्यू कितना रख दें 1, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 जब हो जाएगा तो आपको 3 से डिविजिबल हो जाएगा। m का वैल्यू जो है ना हम लोग 4 भी रखेंगे अगर, तब भी जो है ना कितना हो जाएगा, तब भी ये डिविजिबल हो जाएगा। 2 और 3 5 और 4 9, और 9 5 14 और 7 21, 21 भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन हम लोग को m का लोवेस्ट वैल्यू पूछना है, लोवेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, बताना है हम लोगों को। इसलिए 1 का जो है ना लोवेस्ट वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे m का लोवेस्ट वैल्यू। तो ये जो है ना आपको इसका न्यूनतम वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे, ये आपको पूरा का पूरा संख्या जो है ना 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अतः सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब आंसर 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर लीजिए, जैसे ही आप 1 पे क्लिक करेंगे राइट हो जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको दो संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दो संख्याएं हैं, उसका गुणनफल 91 है। अरे भाई 91 की अगर मैं बात करूं, 91 की अगर मैं बात करता हूं, तो ये आपको दो संख्याओं का गुणनफल है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 91 है। तो इनका HCF हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, तो 91 जो है ना सिर्फ और सिर्फ दो संख्याएं, वो 13 और 7 का ही जो है ना आपको मल्टीपल है। 13 7 का टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, और किसी से ये नंबर डिवाइड ही नहीं होता है। तो वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, आपको 13 और 7 है। जिस संख्या का गुणनफल 91 है, वो आपको 13 और 7 है वो दोनों संख्या। तो 13 और 7 का HCF क्या होगा, तो भाई 1 होगा। अरे सिंपल सी बात है, 13 और 7 का HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, आपको प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, आपको अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, 1 होता है। इसलिए आपको जो है ना दोनों संख्याओं का गुणनफल, जिनका गुणनफल 91 आता है, उन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, वो दोनों संख्या तो हम लोगों को पता हो गया, और उन दोनों संख्याओं का जो है ना HCF क्या होगा, 1 होगा। नहीं आता है वैसे तो 7 और 13 का जो है ना आपको एमपी पुलिस बीपीएससी ये सब में बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो इसमें आप खुद जो है ना करके देख सकते हैं। 7 और 13 का जो है ना HCF निकाल लेंगे तो ये आपको हो जाएगा, सॉरी 7, तो यहाँ पे 6 बचेगा, और 6 से कितना बार हो जाएगा, एक बार में। तो ये भी आपको जो है ना इनका HCF क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे भी 1 होगा। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:3 है और इस आयत का परिमाप 90 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 6:3। मान लिया कि ये जो है ना हमारा आयत है, तो उस आयत की जो है ना परिमाप कितना दिया हुआ है आपको? 90 मीटर दिया हुआ है। ये हमने बना लिया आयत। इसका जो है ना ये लंबाई जो है ना 6 है और 6x मान लीजिए, और ये कितना है? 3x है, और इसका परिमाप कितना है? 90 है। तो अरे हम लोग जानते हैं कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो कितना, लंबाई और चौड़ाई को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस 3x मतलब 9x, जो कि कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 9x बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 90 दिया हुआ है। तो 9 से कितना बार में कट जाएगा आपको? 10 बार में, और 2 से 5 बार में। x का वैल्यू हमें कितना आ गया? 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अरे x का जब वैल्यू यहाँ पे हमें 5 आ गया, मतलब ये लंबाई 6x मतलब 6 गुना 5, ये जो है ना लंबाई कितना हो गया? 30, और ये जो है ना 3x मतलब 3 गुना 5, चौड़ाई कितना हो गया हमारा? 15। तो ये पूछ रहा है कि जो है ना आयत का क्षेत्रफल बताना है हम लोग को, एरिया बताना है। तो एरिया बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया आपको? 30 गुना 15, आपको 15 तिया 45, आपको ये 7 जो है ना दिख रहा है। 450 आंसर आएगा। 450 पहला ऑप्शन ये आपको जो है ना मिल जाता है, आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात वाला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चौथा सवाल है आपको 7 का क्यूब। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अगर नहीं आए तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा आप। मैंने यहाँ पे मार्क किया, और यहाँ पे देखिएगा ये 7 का क्यूब है, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब है, ठीक है, और अपॉन में क्या है आपको? 7 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अरे तो इसको तो आसानी से ऐसे भी जो है ना, आपको अगर 7 का क्यूब याद होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले पे है। आपको ये बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन रहता तो जो है ना आपको, जैसे इसको पहले जो है ना मेथड से करके देख लेते हैं, मतलब जो फॉर्मूला होता है वो। तो ये ऊपर में क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और नीचे में क्या है? ए, इसको हमने ए माना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? ए इंटू बी। इसको हमने क्या 7 को क्या मान लिया? ए मान लिया, और इसे हम लोगों ने 3 को क्या मान लिया? बी मान लिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी, यहाँ पे लिख दिया माइनस ए बी, और प्लस में क्या? बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए, यहाँ पे जो है ना प्लस में है तो ए प्लस बी आएगा, इंटू में क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपॉन में क्या? अपॉन में क्या है हमारे पास? ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये टोटल इससे इससे कट गया, बचा क्या हमारे पास? ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए के जगह पे 7, बी के जगह पे 3, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 7 प्लस 3। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा? उत्तर 10 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में है। खैर उससे उससे अगर नहीं, आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ये तो सबसे अच्छा खैर है, लेकिन फॉर्मूला नहीं है आपको याद है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 7 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब आपको पता है कितना होता है? 343 होता है। कितना होता है? और प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना? 27 होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो है ना जैसे ही ऐड करेंगे वैसे ही हमारा यहाँ पे जो है ना नीचे में भी देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस 7 या 21 प्लस 9, ठीक है। तो इसको टोटल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको 43 और 7 50, ठीक है। 50 और 20 कितना हो गया आपको? 70, मतलब कितना हो गया आपको? 370। कितना हो गया? 370। और नीचे में क्या आएगा आपको? 49 प्लस 9, तो 9 9 18 58, 58 में से 21 चले जाएगा, 58 में से 21 चले जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा? आपको 37 आ जाएगा। तो 37 से 37 कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? ये आपको 370 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब फिर से हमारा आंसर 10 ही आया। तो आपको फॉर्मूला से, अगर आपको पसंद है तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, खैर छोटा सा है तो आप इससे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है ना
आपको टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया, ठीक है। ये ट्रेन है एक, वो 300 मीटर लंबी है। कितनी है? सब क्वेश्चन को आसान से करते चलना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, पूरे क्वेश्चंस बनेंगे। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में 40 सेकंड का समय लगती है। सबसे पहला बात की है जो है ना 300 मीटर का हमने क्या बना लिया, लंबा ट्रेन बना लिया। और ये जो है ना एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म यहां से स्टार्ट होता है, ये प्लेटफॉर्म कितना है आपको लिखा हुआ है 900 मीटर लंबा है। कितना है? 900 मीटर लंबा है। तो इस प्लेटफॉर्म को, मतलब ये आपको जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये खुद का लंबाई भी पार करेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको ये लंबी ट्रेन है, इतना लंबा ट्रेन है, तो इस पूरे लंबाई को, खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई को तय करेगी। तो आपको टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक तय करेगी, मतलब ट्रेन इधर कहीं चला जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 900 और 300 1200। अरे तो डिस्टेंस हमें कितना पता हो गया, 1200 मीटर पता हो गया, और समय कितना हमें पता है, 40 सेकंड पता है। तो यहाँ पे जो है ना ट्रेन की चाल निकालना है। अरे तो चाल बराबर स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हिंदी में मैं लिखना आप लोग को अगर चाहिए तो हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय क्या होता है आपको, उसी को अंग्रेजी में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी, टोटल दूरी कितना तय कर रहा है भाई, तो 1200, क्योंकि ये 300 इसका खुद का लंबाई है ट्रेन का, और जो है ना 900 मीटर जो है ना आपको किसका लंबाई था, उसके प्लेटफॉर्म का था। तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना ले रहा है टोटल को पार करने में, 40 सेकंड का समय ले रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो, और ये 4 से कितना बार में, 30 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 या 12। तो यहाँ पे जो है ना आपको 30 मीटर पर सेकेंड इसकी जो है ना आपको आंसर हो जाएगी। इसका आपको स्पीड हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये क्लियर हो गया। तो आप लोग चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आपको 30 मीटर पर सेकंड जैसे ही लगाइएगा आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक आपको 5वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि 2 प्लस, ये तो अब देखिएगा एकदम सिंपल क्वेश्चन रहा। अब ऐसे इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को जो है ना समझने की कोशिश करिएगा। 2 + 3 × 2 - 7 डिवाइड में है, 8 बटा में है, 7 के बटा में है। तो आपको तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले जो है ना डिवाइड का होता है काम, फिर गुना का होता है, फिर जोड़ घटाव का होता है। तो सबसे पहले डिवाइड को हमने लिख दिया, इंटू में 4 - 8 × 3 प्लस में 2 है। थोड़ा सा लंबा दिखने में लग रहा है, लेकिन इससे मतलब 2-4 ये सब तो अंक दिए हुए हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। आप लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड को हमने लिख दिया, ये 4 से अब क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट। तो 4 से 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए डिवाइड का काम हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी, 3 दूना कितना हो गया 6, माइनस में क्या लिख सकते हैं 7 बटा में ये 2 हो गया, माइनस 8 दिया का 24 और प्लस में 2। तो अब जो है ना जोड़ घटाव का काम कर सकते हैं। 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और यहाँ पे 10 प्लस का है और माइनस का क्या हो जाएगा आपको 24 और माइनस का 7 बटा 2। तो 10 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 और बटा में कितना हो जाएगा माइनस का 7 बटा 2। तो यहाँ पे आपको जो है ना दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पे माइनस 28 और माइनस 7, तो कितना हो जाएगा माइनस का 35 और बटा में 2, मतलब माइनस का 35 मतलब 17.5, वो भी माइनस का उत्तर आएगा। तो फिर से आपका आंसर जो है ना आपको ए वाला आएगा, इसको आपने टिक किया, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 25 लीटर का मिश्रण है, इसमें पानी का अनुपात कितना है 3:2 है। ठीक है, मैं कैमरे के सामने मतलब बहुत कम दे पा रहा हूं समय, क्योंकि यहाँ इधर हमें जो है ना समझाने में समय लग पा रहा है। तो देखिएगा 25 लीटर मिश्रण में जो है ना दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 15 लीटर है तो पानी की मात्रा, अरे भाई अब ये क्या, ये फिर अनुपात दिए ही क्यों हो। ये क्वेश्चन है कि 25 लीटर टोटल मिश्रण है, मिश्रण किस भाई कितना है 25 लीटर का मिश्रण है। अब ऐसे ऐसे सवाल तो जो है इतना आसान आसान सवाल है, आपको बस समझने की जरूरत है, सभी सवाल हल हो जाएंगे।
25 लीटर का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी है। दो मतलब जो है ना आपके पास जो है ना लिक्विड है, दोनों लिक्विड का जो है ना आपको ये मिश्रण है। तो सिंपल सी बात है, 25 में जो है ना 15 लीटर आपको दूध है। 15 लीटर क्या है आपको, साफ फेंका हुआ के दूध है। अरे तो 15 लीटर दूध है तो पानी का मात्रा पूछ रहा है, तो 15 लीटर दूध है तो 25 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा क्या, पानी बचेगा। तो 10 लीटर क्या हो जाएगा आपको, पानी हो जाएगा। 10 लीटर क्या हो जाएगा आपको, पानी हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। खैर ये अनुपात से दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर आपको लगे तो मैं अनुपात से बता दे रहा हूँ। अरे 3 भाग, ये टोटल कितना भाग है, 5 भाग। 5 भाग किसके बराबर, 25 के बराबर। 5 भाग किसके बराबर, ये टोटल दूध और पानी मिला के दूध कितना है, 3। दूध मिल्क कितना है, 3। और यहाँ पे जो है ना ये 2 क्या है, वाटर पानी। तो 3 और 2 दोनों मिला के कितना है, 25 लीटर। मतलब क्या लिख सकते हैं कि ये 5 बराबर क्या है, 5x बराबर क्या है, 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको, 5 हो जाएगा। 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब x बराबर 5 हो जाएगा, मतलब 1 का वैल्यू 5 के बराबर है, तो हम लोग को निकालना किस क्या है, पानी का मात्रा निकालना है। तो पानी कितना है, 2 भाग है। तो 1 का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, 5। तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 बचे 10। मतलब आपको पानी का मात्रा कितना हो जाएगा, 10 लीटर। ऑप्शन नंबर डी में आपका उत्तर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लगा के, आपको ग्रीन हो गया मतलब ये सही है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन। यदि 12 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 8 दिन में खत्म करता है, तो 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेगा। ये सिंपल सा एमडीएच वाला सवाल है कि आपको जो है ना कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया कि 12 आदमी, कितने आदमी हैं, 12 आदमी। तो ये 12 आदमी जो है आपको 7 घंटा काम, इसके लिए फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 बराबर जो है ना लिख सकते हैं आप M2 D2 H2। कोई दिक्कत नहीं। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। MDH का मसाला से याद कर लीजिए, जैसे याद करना है आपको याद कर सकते हैं। यहाँ पे M क्या है, मैन मतलब आदमी, D मतलब क्या है, डे मतलब दिन, और H मतलब क्या है, आवर, आवर मतलब घंटा। यहाँ पे भी वही M1 M2 D2 और H2, मैन, डे और आवर, आवर मतलब घंटा। ठीक है, 12 आदमी, यहाँ पे कितना, 12 आदमी 7 घंटा काम करके 8 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। 12 आदमी, एम के जगह पे कितना लिखा हमने, 12। 7 घंटा काम कर रहे हैं 8 दिन में, कितना कितना दिन में, डी के मतलब डी के जगह पे कितना लिखेंगे, 8, और एच के जगह पे कितना, 7 घंटा। तो मतलब ये 12 व्यक्ति 8 दिन में काम करते हैं, 8 दिन तक काम करते हैं, 7 घंटा करके वो आपको जो है ना 8 दिन में खत्म करते हैं। तो पूछ रहा है कि 10 आदमी, कितना, M2 की जगह पे कितना है, 10 आदमी 6 घंटा काम करके कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो डे पूछ रहा है, तो डी के जगह पे हमने क्या लिख दिया, एक्स, और 6 घंटा, कितना घंटा काम कर रहे हैं, 6 घंटा। तो ये इसका एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए आसानी से। 6 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से 2 से ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, x बराबर लिख सकते हैं 8 सत्ते 56। 8 सत्ते कितना आ जाएगा आपको, 56। 56 के बटा में कितना, 5, और 56/5 मतलब आप डिवाइड करिएगा तो सिंपल सी बात है कि ये आपको 11.2 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब डिवाइड भी करवाना है तो लीजिए, कर दे रहा हूं मैं। 5 से 56, 5 एकम 5 कैंसिल आउट, 6 एक नहीं लगेगा, 5 दूना 10। मतलब आपको ये काम कितने दिन में संपन्न होगा, 11.2 दिन में आपको ये काम संपन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मुझे जहां तक की उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और समय समय पे जो आप आंसर चेक कर रहे हैं तो 11.2 हमने टिक किया, आंसर आपका सही है, उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाले रेखाओं की संख्या। बहुत आसान क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी टीचर ये सब में आपको आएगा। इतना ज्यादा जो है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स मूड से कीजिएगा। एमपी पुलिस में भी जो है ना लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहिएगा और आप कीजिएगा, सही आप जो है ना करके आएंगे वहां से। आपको पता ही है कि जो है ना एमपी पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है।
एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या। अरे एक बिंदु से लो खींचे, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हम बोल रहे हैं कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। रेखा, ये जो है ना रेखा समझिएगा, लाइंस, कितनी लाइन खींची जा सकती है एक बिंदु से? अनंत लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है ना आपको खींची जा सकती है। कितना खींचा जा सकता है आपको? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींचा, अपरिमित रूप से अनेक। ये जो है ना आपका उत्तर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। आपको जो है ना मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींचा जा सकता है एक बिंदु से होकर के। आगे देखते हैं, 12,000 रुपए पर 24 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज निकालना। इसमें मैथ और रीजनिंग में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। देखिएगा कैसे, इतना आसान आसान क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है ये? आप लोग देखिएगा, 12,000 रुपए पर 24 महीना के लिए, अरे मूलधन दिया हुआ है कितना? 12,000 रुपया। 24 महीना समय दिया हुआ है, 24 महीना मतलब 2 वर्ष, 24 महीना मतलब कितना वर्ष? 2 ईयर दिया हुआ है समय, टाइम। और 10% आपको जो है ना क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज निकालना है। 10% आपको जो है ना दर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो आप बचपन से तो पढ़ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, मतलब अगर आपको हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं बताऊं तो मूलधन यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या लिखते हैं? साधारण ब्याज बराबर या ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 24 महीना है इसको जो है ना हम लोगों को जो है ना ईयर में कन्वर्ट कर लेना है, वर्ष में कन्वर्ट कर लेना है, साल में कन्वर्ट कर लेना है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना था? 12,000 रख दिया। ठीक है, ये सब मन में करने वाला क्वेश्चन है। समय, समय कितना? 24 महीना, 24 महीना मतलब 2 वर्ष 2 साल। और यहाँ पे दर कितना गया? 10%। और बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो काट दो, तो यहाँ पे 1200 बचा और यहाँ पे कितना बचा? 2। तो 1200 दूना कितना? 2400। 2400 आपको जहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है 2400 ऑप्शन नंबर डी में है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मतलब साधारण ब्याज कितना आ गया? 2400 रुपये आ गया 12,000 रुपये मूलधन पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बखूबी। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर करिएगा वीडियो को। बीपीएससी टीचर में आने वाले ऐसे में वीडियोस कम से कम 20 से 25 बनाऊंगा, ताकि आपको जो है ना प्रैक्टिस करते करते जो है आप पूरे टेस्ट को देंगे बाद में, तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ हम में इम्प्रूवमेंट हुआ है। आगे देखते हैं, पहली 1947 विषम संख्याओं का औसत। फिर से क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को तो कुछ हम लोग को दिमाग भी लगाना पड़ता है। देखिएगा क्या 1947 विषम, पहली एक 1947 विषम संख्या कब तक लिखते फिरेंगे? 1947 तक विषम संख्या स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे करके जो है ना वो भी 1947 तक नहीं लिखना है। 1947 ऐसी विषम संख्याएं लिखनी है। ऐसी विषम संख्या कितनी लिखनी है? 1947। मतलब अगर मैं इन सब सारी चीजों को जो है ना ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमने क्या किया 1, 3, 5, तो एक कितना है? पहली 3 विषम संख्या है। कितना है? पहली 3 विषम संख्या का औसत कितना आएगा? 3 आएगा। अरे बीच वाला ही तो औसत होता है। क्या होता है? बीच वाला। पहली 3 विषम संख्याओं का औसत कितना आया? 3। वैसे नहीं देखना है तो ऐसे भी औसत निकाल सकते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? सभी संख्याओं को जो है ना सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 बटा में 3 आपको कितना हो जाएगा? 3 ही आएगा उत्तर। औसत ऐसे ही तो निकालते हैं। मतलब पहली 3 संख्या का औसत निकाल रहे हैं। कितना? पहली 3 विषम संख्या का औसत निकाल रहे हैं, तो हमारा उत्तर 3 आ रहा है। पहली 5 विषम संख्या का हम लोग निकाल के देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, तो 5 हम लोग 5 का निकालना है। तो कितनी विषम संख्या हमने लिख लिया? 1 2 3 4 5, पहली 5 विषम संख्या। तो इनका भी औसत क्या होगा? आपको बीच में कौन आ रहा है? 5 आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 5। मतलब पहली 1947 पहली 10 विषम संख्या रहेगा तो उसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपको? उनका औसत 10। पहली 12 विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा आपको? 12।
पहली 15 विषम संख्या का औसत कितना हो जाएगा 15, तो पहली 1947 विषम संख्या है तो उसका भी औसत कितना हो जाएगा 1947। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1947 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका उत्तर 1947 होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वेन आरेख के जरिए जो है ना व्यापारी के बारे में जानकारी दिया गया है। उसको जो व्यापार करते हैं, कितने व्यापारी केवल गेहूं और केवल चने का व्यापार करते हैं। अरे साहब तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है ना, ध्यान से देखिएगा इससे, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा राइस, राइस, ये राइस वाला आपको है, मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से समझिएगा। राइस मतलब आपको एक चावल हो गया, ठीक है, ये आपको व्हीट मीन्स आपको क्या हो गया गेहूं वाला हो गया, और एक ग्राम मीन्स आपको जो है ना क्या हो गया चना वाला हो गया। तो वैसे लोग जो है ना आपको केवल गेहूं का व्यापार करते हैं वो कितने हैं 71 है। वैसे लोग जो केवल जो है ना आपको किसका व्यापार करते हैं चने का वो 65 है, केवल चावल का वो 52 है। चावल के साथ साथ दोनों में है, चावल में भी और आपको फीट में भी दोनों का व्यापार करते हैं वो लोग कितने हैं आपको 20 लोग हैं। वो चावल का भी करते हैं और गेहूं का भी करते हैं। यहाँ पे वैसे ही जो है ना 7 लोग किसके हैं आपको, जो 7 किसमें 7 लोग जो है ना चावल का भी कर रहे हैं, गेहूं का भी कर रहे हैं और चने का भी कर रहे हैं। ये तीनों में कॉमन है तो इसलिए 7 लोग तीनों का व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊं 3, तो 3 लोग जो है ना क्या है आपको चावल के साथ साथ किसका व्यापार कर रहे हैं, मतलब इस गोले में भी आ रहा है और इस गोले में भी 3 आ रहा है, मतलब चावल के साथ साथ ये आपको चने का भी जो है ना व्यापार कर रहे हैं। 2 लोग कौन है जो आपको गेहूं के साथ साथ आपको किसका जो है ना व्यापार कर रहे हैं चने का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल लेकिन पूछा है कि कौन कितने लोग हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। किसका गेहूं, केवल गेहूं और केवल चना, केवल गेहूं लिखा हुआ है और केवल चना लिखा हुआ है। तो केवल गेहूं और केवल चना का व्यापार करने वालों की जो है ना कितनी संख्या है, तो यहाँ पे देखिएगा केवल गेहूं में 71 है और केवल चना में कितना है 65 है। तो 71 और 65 कितना हो जाएगा आपको, तो इसको ऐड कर लीजिएगा तो 136 आपको ऑप्शन नंबर सी में है। अगर ये पूछ देता कि जो है ना गेहूं के साथ साथ जो है ना आपको चावल का भी व्यापार, मैं आपको जो है ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया। मैं अब इसी में जो है ना कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं, ये रहा, आप लोगों को शायद जो है ना विजिबल होगा ये, अगर नहीं विजिबल होगा तो मैं इसको इसी पे जो है ना ये राइस को मैंने क्या लिख दिया आपको चावल लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये राइस जो है ना आपको चावल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान से समझिएगा, ये व्हीट जो है ना आपको गेहूं हो गया, और यहां पे जो है यहां पे जो है ना ये चना हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है चना, ठीक है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो गेहूं के साथ साथ जो है ना चने का व्यापार करते हैं, तो 2 लोग इसका उत्तर हो जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो आपको चावल के साथ साथ गेहूं का व्यापार करते हैं, चावल भी व्यापार करते हैं और गेहूं का भी, तो चावल और गेहूं में ये चावल ये वाला जो है ना आपको गेहूं वाला हुआ और ये वाला क्या हो गया आपको चावल वाला हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 20 है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग चलते हैं। 25 और 16 का मध्यानुपाती, जब मध्यानुपाती पूछेगा आपको कुछ भी, अगर इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन को ऐसे तो बाइलिंगुअल जितना भी हो सकता है मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो कि 25 और 16 का मध्यानुपाती, किसी भी संख्या का मध्यानुपाती निकालना हो, तो वो जो कुछ भी संख्याएं हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे इंटू में करके अंडर रूट कर देंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे इंटू और उसको क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे, तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो देखिएगा 25 और 16 का मध्यानुपाती, अरे 25 का अंडर रूट कितना होगा 5, ठीक है। एक किसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है वर्गमूल, और 16 का कितना होता है 4 होता है। तो इसका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर ये रहा आपको ऑप्शन नंबर ए, 20 सही उत्तर है। आगे देखिएगा एक शंकु है, शंकु तो आप लोग ठीक है कोन्स
बहुत ज्यादा जो है ना खाए होंगे। तो ये देखिए, ये रहा आपको फोन। ये ब्लैक कलर विजिबल होना चाहिए, आई थिंक नहीं हो रहा है तो मैं रेड ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे ज्यादा आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक शंकु है, उस शंकु की त्रिज्या जो है ना, इस शंकु का त्रिज्या जो है ना आपको कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। इसका हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, ये 3 है। शंकु का आयतन, ये भी कोई क्वेश्चन होगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो शंकु का आयतन जो है ना 1/3πr² होता है। कितना होता है, 1/3πr²h। तो यहाँ पे 1/3 लिख दिया, पाई का मान आपको जो है ना लिख सकते हैं, 22/7 लिख दिया हमने पाई का मान। और आर मतलब जो है ना त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर मतलब 3 × 3 × हाइट कितना है आपको 7 सेंटीमीटर। तो एक 7 से एक 7 गया और एक 3 से एक 3 गया, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 22 और 3 ही तो बचा, तो 22 दिया कितना होता है, 66 होता है। 22 3 आपको 66, ये हुआ हमारा उत्तर, डी आ जाएगा। ऐसे अगर जो है ना पूछ देता, ऐसा ही कुछ पूछ देता कि 3 सेंटीमीटर जो है ना आपको क्या दिया हुआ है त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन पूछ देता कि बेलन का आयतन, वो बेलन है और बेलन का आयतन पूछता, तो बेलन का आयतन में जो है ना कुछ नहीं होता है, πr² होता है। शंकु के आयतन में क्या होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा आपको 1/3 लग गया, ये आपको शंकु का आयतन होता है, ये बेलन का आयतन होता है, ये बेलन का आयतन में πr², तो यहाँ पे से सीधे जो है ना πr² से निकाल लेते, तो उसका उत्तर कितना हो जाता है, 22/7 गुने 3 गुना 3 गुना 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता, और ये 22 गुना 6 मतलब आपको 132 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता आपका आंसर। यहाँ पे हम लोग को किसका पूछा है, शंकु का, इसलिए हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अरे सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा कितना होगा 9, और इसलिए यहाँ पे जो है ना आपको 9 दूना 18 और 9 दूना 18 और 1 19, 198 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता आंसर, अगर बेलन का पूछता तो। खैर हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो सबसे आसान होते हैं, ये दिख रहा है कि x + 1/x, ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे देखो जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपको कि x + 1/x का मान कितना है, 2 है, तो आपको जो है ना x³ + 1/x³ का मान पूछ रहा है कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो x का मान अगर हमने कितना पुट कर दिया, x का वैल्यू हम एजम्पशन, यहाँ पे जब 2 लिखा हुआ है तब बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। देखिए x का मान जो है ना कितना, टोटल इसका इक्वेशन का जो है ना आपको कितना दिया हुआ है मान, 2 दिया हुआ है, तो x की जगह पे हम लोग अगर 1 पुट कर दें, हमने एजम्पशन कर लिया, मान लिया, और यहाँ पे भी जब यहाँ पे एक वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे भी कितना पुट करना पड़ेगा, 1 ही पुट करना पड़ेगा। तो 1 + 1 मतलब ये इसका वैल्यू कितना हो गया 1, मतलब x का जो वैल्यू है 1 + 1 बराबर कितना आ जा रहा है 2, मतलब x का जो एक वैल्यू हमने पुट किया, x के बराबर हमने कितना रखा, 1 रखा, वो आपको जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू जो हमने 1 रखा है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर जो है ना x का वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं, तो जब x का वैल्यू यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, और 1/1 का क्यूब ये भी कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 का क्यूब 1 + 1/1 का क्यूब ये भी 1, और 1/1 कितना 1, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। मतलब x + 1/x का वैल्यू अगर जो है ना 2 दिया हुआ है, तो x की पावर जो है ना 3 छोड़ो ना, x की पावर 4 ही क्यों ना हो, प्लस x की पावर 1/4 x, या ऐसा ही कुछ रहे x की पावर 6 + 1x + सॉरी x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, तब भी इसका उत्तर क्या होगा 2 ही आएगा। चाहे ऐसा रहे x की पावर जो है ना 5 + 1/x की पावर 15, x की पावर जो है ना 15, सबका उत्तर, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और 1 कितना होता है 2 होता है। आपका उत्तर पहला वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित
ये जो है ना एनालॉजी टाइप जो है ना क्वेश्चन है, सदृश्यता संबंधी प्रश्न इसको बोलते हैं। ये अब आपको जो है ना, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो है ना मैथ का कर लिया। अब हम लोग जो है कर रहे हैं, आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। कार है, ठीक है, सड़क, पनडुब्बी। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा कि हमने एक सेकेंड, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे गलत अटेम्प्ट कर दिया ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, वो सही है ग्रीन वाला। पहले भी मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट करके मतलब जो ऐसे ही लगा दिया था, तो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग जो है ना आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार, सड़क, पनडुब्बी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आप चलिए, कार, इसमें टिक लगा हुआ ही आ जा रहा है, थोड़ी देर बाद जो है हटता है। ये कार है आपको, फिर सड़क है और पनडुब्बी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। कार जो है वो आपको सड़क पे चलता है। कार किस पे चलता है? सड़क पे। तो ये जो है ना पनडुब्बी किस पे चलता है भाई? सिंपल सा बात है कि आपको पानी में चलेगा। पनडुब्बी जो है ना आपको हवा में चलेगा क्या? पटरी पे चलेगा क्या? पटरी पे तो रेल चलती है। सड़क पे तो क्या चलता है आपको? ठीक है, गाड़ियां चलती है, कार चलती है, बाइक चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा उत्तर क्या हो जाएगा आपको? पनडुब्बी जो है ना पानी में चलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये रीजनिंग के क्वेश्चन तो उससे भी आसान आसान आपको देखने को मिल रहे हैं, समझने की कोशिश करना है बस, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पे एजेड है, ठीक है, बीवाई है। ये मतलब ऐसे भी दिख रहा है कि आपको, आप लोग को याद करना होगा ये थोड़ा सा, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। तो इस तरह से आपको जो है ना जो कुछ भी होते हैं, ई का जो है ना आपको क्या होता है याद करने का ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ, एल ओ वी ई। ठीक है, एल का जो है ना आपको उल्टा क्या होता है? ओ। वी का उल्टा क्या होता है? ई। तो ई का जो है ना क्या हो जाता है? बी। एफ का क्या होता है? यू होता है। ठीक है, इसके ट्रिक भी हैं आपको। तो ये सब जो है ना हम लोगों ने देखा। तो ए का जेड है, बी का देखिए ना ए बी सी, फिर जो है ना ए का उल्टा जेड, ए बी सी लाइन से लिखा, एफ जी एच। ठीक है, ये मतलब लाइन से आ रहा है। एफ के बाद क्या होता है? जी होता है, जी के बाद एच होता है। के एल, तो के एल के बाद क्या आएगा? एम आएगा। के एल के बाद क्या आएगा? एम। इतना तो क्लियर हो गया। अरे तो एम जब पता हो ही गया, तो ऐसे भी याद है कि एक यहाँ पे क्या है? ए का उल्टा जेड है, बी के साथ वाई है, सी का एक्स है, एफ का यू है, जी का टी है, एच का एस है। तो यहाँ पे जो है ना के का क्या है? पी है, एल का ओ है। तो एम का उल्टा क्या होता है? एन होता है। एम का उल्टा क्या होता है? एन होता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ये आपको एम एन इसका सही उत्तर हो जाएगा। खैर वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब आपको याद करने का ट्रिक भी बताते रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को याद होगा, ए बी, ठीक है, सी डी। ए का तो ऐसे ही कॉमन सा याद हो गया, ए का क्या होता है? जेड। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, आजाद। क्या? आजाद। तो ए का क्या होगा? जेड। बी का क्या होता है? बॉय। बी का बॉय मतलब क्या हो गया? बी का वाई हो गया। सी का क्रैक्स। क्रैक्स मतलब सी का क्या होता है? एक्स। ठीक है। डी का क्या होता है आपको? तो अभी जस्ट हम लोगों ने बताया डब्लू। तो माउंटेन ड्यू। क्या? माउंटेन ड्यू। तो डी का क्या होता है? डब्लू होता है। ठीक है। ई का क्या होता है? मैंने बताया अभी, एल ओ वी ई। ठीक है। तो एल का क्या होता है? ओ। और वी का क्या होता है? ई। तो ई का क्या हो जाएगा? वी होगा। तो ऐसे ही है, आगे देखिएगा। कभी इसके लिए आपको जो है ना अलग से यूट्यूब पे शॉर्ट्स के रूप में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये एम एन हो गया। इसका उत्तर सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में मोबिलिटी को 462, ठीक है, यहाँ पे जो है ना मोबिलिटी को क्या लिखा हुआ है? 4 6 2 9 3
927 के रूप में लिखा हुआ है। तो उसी भाषा में स्टेबल को कैसे लिखेंगे? अरे तो इसने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। यहाँ पे नंबरिंग भी आपको याद होना चाहिए। ए का 1 होता है, बी का 2, सी 3, डी 4, ई 5 नंबर पे आता है, एफ 6, जी 7, एच आई जे के एल एम। तो ऐसे 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, अब उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जो है ना 14 15 16 17 नहीं याद होगा, आप एग्जाम में जो है ना पहले ऐसे लिख सकते हैं आप जाके, और एक रफ पेज पे। उसके बाद जो है ना आपको कोई बात नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। बीपीएससी में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, एमपी पुलिस, ये सब सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। तो आप ऐसे लिख ले सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो याद होना चाहिए नंबरिंग आप लोगों को। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि मोबिलिटी को एम को क्या लिखा है इसने? 4। एम को कैसे इसने 4 लिखा है पता है? एम ये रहा, एम को जो है ना, एम का जो है ना नंबरिंग क्या आता है? 13 आता है। एम का क्या आता है? 13। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। उन दोनों को जोड़ के यहाँ पे एम को इसने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। मोबिलिटी को MOBILITY। तो एम को उसने क्या लिख दिया? 4। तो यहाँ पे ओ के जगह पे क्या है आपको? 20। ठीक है, तो आपको जो है ना टी के जगह पे उसने क्या लिख दिया? यहाँ पे 20 का दोनों को जोड़ेंगे 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना ओ के बदले, सॉरी ओ के बारे में बोला है, टी नहीं। ओ को जो है बोल रहा है, तो ओ का आपको 15 नंबर पे आता है। ओ किस नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। तो यहाँ पे जो है ना ओ को हम लोग जो है ना 15 नंबर पे आता है, तो 15 को 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ओ के बदले में इसने 6 लिख दिया। बी को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो बी दूसरे नंबर पे आता है, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है नहीं। आई को उसने क्या लिखा है? 9, तो आई 9वें नंबर पे आता है, तो 9 लिख दिया। एल को उसने क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो एल जो है ना 12 नंबर पे आता है। एल कौन से नंबर पे आता है? तो 12 को 1 + 2 करोगे, 12 को 1 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखा है। ऐसे ही करके सबको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेबल को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे क्या है, आपको स्टेबल का निकालना है। तो स्टेबल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है, एस किस नंबर पे आता है? आपको 19 नंबर पे आता है। तो 19 के लिए क्या करेंगे अपन लोग? 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। अरे 19 के लिए 9 और कितना हो जाएगा? 10। तो एस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 10। 10 न पहला में ऑप्शन में स्टार्टिंग में है, न दूसरे में है, न तीसरे में है, सिर्फ और सिर्फ चौथे ऑप्शन में है। हमारा यही से उत्तर निकल गया है। बाकी चेक करना है तो कर सकते हैं। टी जो है ना आपको 20 नंबर पे आता है, तो 20 में 2 + 0 करेंगे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। तो टी के बदले 2, ए के बदले 1, बी के बदले में 2। एल 13 नंबर पे आता है, 3 और 1 4। ई जो है ना 5वें नंबर पे आता है। आप एल को जो है ना, सॉरी एल जो है ना 12 नंबर पे आता है, तो 12 में जो है ना 1 और 2 3 होगा, हमने 4 क्यों लिख दिया? तो ये जो है ना ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। वैसे भी जो है ना क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत थी नहीं। हम लोगों ने देखा ये आंसर आया था हमारा 10 21 235। आगे देखते हैं, निम्न में से विषम को ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से कौन विषम है? तो हम लोग देखेंगे वायु और ऑक्सीजन, अध्यापक और शिष्य, गणित और ज्यामिति, फूल और पंखुड़ी। तो यहाँ पे जो है ना अलग चुनना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। निम्नलिखित में से कौन अलग है? विच ऑड वन आउट करना है। तो जो है ना ऑड वन है उसको ऑड आउट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। अरे वायु ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अध्यापक और शिष्य है, तो अध्यापक और शिष्य ही सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वायु और ऑक्सीजन, गणित और ज्यामिति। ऑक्सीजन में क्या रहता है? वायु रहता है, ठीक है। गणित में क्या रहता है? ज्यामिति, एक दूसरे से रिलेटेड है। फूल और पंखुड़ी एक दूसरे से रिलेटेड है। अध्यापक और शिष्य जो है ना, मतलब यहाँ पे वायु में क्या ऑक्सीजन घुला रहता है, गणित में क्या होता है आपको ज्यामिति पढ़ने को मिलता है, फूल में क्या होता है पंखुड़ियां होता है। क्या अध्यापक में शिष्य होता है क्या? नहीं। जैसे वायु में ऑक्सीजन घुला हुआ है
गणित में जो है ना ज्यामिति होता है, फूल में पंखुड़ी होता है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन अध्यापक में शिष्य थोड़ी ना होता है, उसका अलग सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अध्यापक और शिष्य। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा जो है आप लोग अगर ब्लड रिलेशंस इसको बोला जाता है, खून का रिश्ता है, तो ये ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब देखिएगा। ठीक है, हम सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक या जो है ना, यही जो है हम लोग मेथड से करते आ रहे हैं। देखिएगा, एक जनरेशन, जैसे मैं अपना ले लेता हूँ, ये मैं रहा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि मेरे से एक जनरेशन ऊपर होंगे, वो क्या होंगे, फादर। इधर फादर को दिखाएंगे, ठीक है, मदर को दिखाएंगे, ठीक है, और फादर के भी फादर को क्या, एक जनरेशन और ऊपर दिखाएंगे। अगर मेरे से जो नीचा वाला जनरेशन होगा, मतलब मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, तो उसको जो है हम लोग क्या दिखाएंगे, नीचे की ओर दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिएगा, फिर से मैं जो है ना मैं बता रहा हूं कि लड़का के लिए जो है ना हम लोग क्या करेंगे, जब मेल रहेगा उसके लिए कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, ए। कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, हम लोग रेक्टेंगल जैसा, आपको स्क्वायर जैसा करेंगे, आयत जैसा जो है ना बॉक्स यूज करेंगे। और लड़की के लिए कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है, वृत्त जैसा बॉक्स यूज करेंगे, मतलब सर्कल यूज करेंगे। तो ये सब जो है ना, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि राहुल और दीपक भाई है। अरे तो राहुल और दीपक दोनों के सेम जनरेशन के हुए कि नहीं हुए, इसको हमने क्या बना दिया, राहुल, और ये क्या रहा आपको, दीपक। तो राहुल और दीपक जो है ना, थोड़ा सा, ये राहुल और ये रहा आपको दीपक। राहुल और दीपक क्या है, भाई हैं। तो इनको क्या ऊपर ऊपर दिखाएंगे कि राहुल को ऊपर दीपक को नीचे, या दीपक को नीचे राहुल को ऊपर, ऐसा कुछ दिखाएंगे नहीं। ये दोनों भाई हैं, सेम जनरेशन में है, सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि भाई हैं, तो इन दोनों को जो है ना हम लोग एक ही लाइन में दिखाएंगे, न कि ऊपर नीचे दिखाएंगे। तो राहुल और दीपक क्या हो गया, भाई हो गया। तो राहुल ये रहा, ये दोनों के दोनों मेल हैं, तो इनको किस में दिखाएंगे, बॉक्स में। किस में दिखाएंगे, आपको ऐसे रेक्टेंगल में दिखाएंगे। तो राहुल और दीपक क्या हो गए, भाई हो गए, प्लस का साइन हमने दे दिया, सॉरी, राहुल और दीपक भाई है। यहां पे जब बोल रहा है, ठीक है, भाई बहन के रिश्ते के लिए जो है ना माइनस का साइन यूज करेंगे, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के लिए हम लोग प्लस का जो है ना, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के लिए जो है ना हम लोग क्या करेंगे, आपको प्लस का साइन यूज करेंगे। भाई बहन के लिए, ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन के लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। बाकी आगे देखते हैं, ठीक है, सॉरी, राहुल और दीपक ये क्या है, आपको भाई है। राहुल और दीपक दोनों को जो है ना हमने किस में दिखा दिया, बॉक्स में, भाई है। प्रमोद दीपक का पिता है। प्रमोद जो है ना क्या है, दीपक का पिता। ये क्या हुआ, प्रमोद आपको क्या हो गया, दीपक का पिता। तो दीपक के ऊपर बना दिया, मतलब ये दीपक के ऊपर वाले जनरेशन है, आगे वाले जनरेशन है। ठीक है, दीपक का पिता, मतलब इससे साफ पता चल रहा है दीपक के सामने है, तो ये आपको जो है ना क्या हो जाएंगे, प्रमोद जो है ना दीपक के पिता हो जाएंगे। शीला प्रमोद की बहन है। अरे भाई, तो प्रमोद की बहन है, तो क्या प्रमोद की जनरेशन में नहीं दिखाएंगे, नीचे की जनरेशन में दिखाएंगे, नहीं, प्रमोद के जनरेशन में दिखाएंगे। तो प्रमोद की बहन कौन है, आपको शीला है। कौन है, शीला। ये शीला, शीला को किस में दिखाएंगे, सर्कल, लड़की है, फीमेल है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, भाई और बहन के लिए माइनस का रिश्ता, इससे पता चले कि ये दोनों भाई बहन है, पति पत्नी नहीं है, भाई बहन है। ठीक है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रमोद की भांजी मतलब प्रमोद की बहन की बेटी। अरे प्रमोद की भांजी मतलब ये शीला। अरे डायरेक्टली अगर कहा जाए तो प्रेमा जो है ना वो प्रमोद की भांजी कह लो, या जो है ना शीला की बेटी कह लो। तो ये जो है ना प्रेमा, और ये भी क्या हो जाएगी, आपको फीमेल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने दिखा दिया, प्रमोद और शीला के बीच जो है ना किसका रिलेशन है, मैंने पहले ही बताया कि बहन का रिश्ता है। राहुल प्रेमा से कैसे संबंधित है। अरे भाई, तो सिंपल सी बात, राहुल और दीपक, ये इसका जो है ना प्रेमा का जो है ना कैसा भाई लगेगी, ये जो है ना ये मेरा भाई नहीं लगेगा क्या, ये राहुल और दीपक जो है ना प्रेमा का क्या लगेगा, भाई लगेगा, वो भी ममेरा भाई लगेगा। तो उसी को अंग्रेजी में आप देखिएगा तो इसको कजिन लिखा हुआ होगा, मतलब कजन मतलब ममेरा भाई आता है, चचेरा फुफेरा मौसेरा सब आता है।
तो ये आपको इसका अगर उसमें देखना है आपको, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ममेरा चचेरा फुफेरा भाई बहन। भाई नहीं आएगा, भाई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भाई तो है लेकिन सगा भाई नहीं है, यहाँ पे चचेरा भाई है, इसलिए आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप आंसर देख सकते हैं, जैसे ही आप ये लग चूज करेंगे आपका उत्तर सही है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है हमने क्या बताया, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रिलेशन को डायग्राम के जरिए सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा इस पे संबंधित जो है ना मैं वीडियोस लाऊंगा, आपको समझ में बखूबी आएगा। ठीक है, अगर इसको अंग्रेजी में क्वेश्चन को देखना है, अंग्रेजी में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, कजिन आ गया कि नहीं आ गया, कि कजन मतलब जो है ना आपको चचेरा मौसेरा, ठीक है, ममेरा, इस तरह का सब भाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या इतना में से प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बीपीएससी में आएंगे, आपको जो है ना जब एमपी पुलिस में आएंगे या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे, तो आपको 100 में से जो है ना कम से कम 90 लाना चाहिए। 120 मार्क्स का अगर जो है ना बीपीएससी का है तो 100 मार्क्स तो आना ही चाहिए किसी भी हालत में। आप देखिए ना क्वेश्चन लिखा हुआ है साफ एकदम, आसानी से क्वेश्चन करना है, 2 घंटा का इनफ टाइम है, जिसमें जो है ना मैथ और रीजनिंग के बहुत आसान आसान सवाल हैं और बहुत ही आसान के साथ साथ जो है कम संख्या में है, तो जिससे आपको जो है ना करने में आसानी होगा, आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये आपको क्वेश्चन है, संख्या 2 6 3 9 7 1 4 5 में से प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में करना है। बाएं से दाएं किस में करना है, बढ़ते क्रम में करना है। तो बढ़ते क्रम में कर दिया हमने। सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, बढ़ते क्रम में ऐसे ही तो होगा, फिर 5, फिर 6 7 और 7 के बाद 8 नहीं है, सीधा क्या है आपको 9 है। तो बोल रहा है कि बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देने पे मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अरे कितने अंक ऐसे रहेंगे जिनमें जो है ना उनकी स्थिति, उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। इसका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं, हो गया, हो गया। इसका पोजीशन जो है ना चेंज नहीं हुआ है, 3 के सामने 3 ही है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ऐसा संख्या है, एक ही ऐसा सॉरी अंक है जिसका जो है ना पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और वो जो है ना संख्या, वो अंक कौन सा है, आपको 3 है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि आपको कितने अंक, ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा अंक। अगर पूछता कि कौन सा अंक की जो है ना स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तब आंसर क्या हो जाता 3। लेकिन पूछ रहा है कि कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित, अरे तो केवल एक ही अंक तो है जिसकी स्थिति जो है ना अपरिवर्तित रह रहा है, उसका जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 21 क्वेश्चन का जो है ना उत्तर लास्ट वाला होगा, ऑप्शन डी होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, मैं आपको ऐसे सेट्स जो है ना आपको टेक्स्ट बुक पे जितने हैं 20 के लगभग, तो मैं 20 के 20 जो है ना आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको करने में जो है ना आगे 20 सेट जब आप कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जिसके तहत आप जो है ना आगे एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2 × 3 = 49 है। ठीक है, शुरुआत में 1-2 सेट में दिक्कतें आएंगी, थोड़ी मोड़ी हो सकती है, लेकिन आगे फिर जो है ना आपको दिक्कत आना बंद हो जाएगा। 2 × 3 = क्या लिखा हुआ है 49। ये सब इमेजिन करके जो है ना आपको क्या है कि बनाना होता है आपको, तो मतलब जो है ना उसको क्या बोल सकते हैं अपन, 2 × 3 = 49 है। 3 × 4, अरे यार ये तो आसान है। 2 का स्क्वायर कितना यहाँ पे लिख दिया, 4 लिख दिया, और 3 का स्क्वायर क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। मतलब पहले इसने ऐसा नहीं 23 यहाँ पे जो है ना 2 × 3 को यहाँ पे जो है ना 2 का स्क्वायर को क्या लिख दिया 4, और 3 के स्क्वायर को क्या लिख दिया 9। उसी तरह से 3 के स्क्वायर को क्या लिख दिया इसने यहाँ पे 9, और 4 के स्क्वायर को क्या लिख दिया इसने 16 लिख दिया। बिल्कुल कुछ नहीं किया है, आपको जो पहला वाला अंक है उसका स्क्वायर कर रहा है, उसको लिख रहा है पहले, बाद वाला जो अंक है उसको स्क्वायर करके बाद में लिख रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 9 × 7 बराबर क्या होगा। तो 9 × 7 बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये बीपीएससी का आया हुआ जो है ना सेट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। 9 × 7,
तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, अरे 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो आपको 81 49 जो है ना आपको ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को, आपका सही उत्तर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करता है। अब देखिएगा थोड़ा सा ये सवाल है, कोशिश करना है बनाने का, आपसे बनेगा, मैं इस बात का गारंटी ले रहा हूं। आपको एक प्रैक्टिस सेट के बाद दूसरा तीसरा में पक्का बनने लगेगा। 9, व्हाट, यहाँ पे व्हाट की जगह पे क्या आएगा, और आपको रहा 29 और ये रहा 116। ठीक है, 4, 16, 9 ये 4 है। तो यहाँ पे क्या किया, इसमें लगाते हैं दिमाग। 4, 16, 9 ऑप्शन 36 है। हाँ ऑप्शन तो 36 है, देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 36 आ रहा है, इससे ट्राई कर लेते हैं। 4 चौका 16, इसको इसने क्या किया, पहला बार में 4 से गुना किया तो 16 आ गया। फिर माइनस क्या कर दिया है 7, अगला में क्या किया इसने 7 किया, 16 में से 7 घटा तो क्या आ गया 9। पहले जो है ना पहला बार गुना, दूसरा बार -7, फिर से इसमें जो है ना 9 से कितना में गुना करेंगे 4 में, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, और 36 में से फिर क्या करेंगे, पहला में 4 से गुना किया, फिर 7 घटाया, फिर से गुना किया, फिर से 7 घटाएंगे, तो 36 - 7 कितना होता है 29, और 29 को फिर से क्या करेंगे गुना, और 29 से गुना 4 में करेंगे तो 116 आएगा। 116 में से फिर अगला वाला अगर होता तो क्या करते 7 घटा देते, तो हमारा क्या आ जाता 109 आ जाता। फिर से क्या करते अगर पूछता तो 109 को कितना से गुना कर देते 4 से, तो आपको क्या हो जाता 436 हो जाता। फिर अगला पूछता तो क्या कर देते 436 में से क्या कर देते 7 घटा देते, आपको आंसर क्या हो जाता 429 हो जाता। तो इसी तरह से जो है ना आपको बढ़ते जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 36 आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो 36 हमारा उत्तर हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तार्किक क्रम को जो है ना समझिएगा, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है इसमें, थोड़ा सा सोच समझ के जो है ना आपको लेना है। यहाँ पे निम्न में से तार्किक क्रम को आपको बताना है। तो तार्किक क्रम मतलब आपको यहाँ पे प्रवेश परीक्षा, ठीक है, महाविद्यालय, उपाधि, नौकरी, साक्षात्कार। प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार मतलब जो है इंटरव्यू वगैरह जो कुछ भी होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा नौकरी होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा नौकरी। ठीक है, तो नौकरी क्या होगा, पहला उत्तर हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा तो कैंसिल आउट हो गया सबसे अंत में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा होगा, तो उसके बाद जो है ना आपको, ठीक है, इसको मैं अंग्रेजी में थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समझने में आसानी होगा, अगर मैं समझ पाया तो मैं फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो है ना सबसे पहले होगा, क्या होगा एंट्रेंस एग्जाम। फिर आपको जो है ना कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद आई थिंक आपको जो है ना टाइटल मिलेगा, और टाइटल के बाद जो है ना आप लोग को क्या देना पड़ेगा इंटरव्यू जो है ना देंगे, और इंटरव्यू देने के बाद अंत में क्या मिलेगा आपको जॉब मिलेगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आपने क्या दिया, आपको एंट्रेंस एग्जाम दिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो है ना एडमिशन मिल गया, एडमिशन के बाद जो है ना आपको डिग्री मिला, डिग्री कह सकते हैं, उपाधि कह सकते हैं, टाइटल कह सकते हैं। डिग्री मिलने के बाद जो है ना आपने क्या दिया इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू के बाद आपको क्या मिलेगा जॉब मिलेगा। पहले एंट्रेंस एग्जाम, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर आपको जो है ना 3 में डिग्री मिला, टाइटल मिला, और उसके बाद जो है ना आपने इंटरव्यू 5वां में दिया, और आपको फिर क्या मिला आपको चौथे में जॉब मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 5 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जब रहेंगे तो एकदम आसान सा समझना है, ये 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है, इसको हल करने में 1 सेकेंड से भी कम समय लगना चाहिए। यदि गुलाबी को क्या कहा जा रहा है बैगनी कहा जा रहा है, गुलाबी को क्या कहा जा रहा है बैगनी, बैगनी को हरा, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो पूरा क्वेश्चन को सबसे पहली बार पढ़ना ही नहीं है, और इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो 1 से 2 सेकेंड से ज्यादा का है।
मैं तो 2 सेकंड भी ज्यादा बोलना हो जाएगा, 1 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा कि लाल को सफेद, सफेद सफेद को पूछ रहा है कि कौवे का रंग कैसा होगा। अरे भाई, तो कौवे का रंग कैसा होता है? कौवे का रंग काला होता है। कौवे का रंग कैसा होता है? काला होता है। और काला को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि आपको काला को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है। तो कौवे का रंग कैसा होगा? होगा तो काला, लेकिन काला को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लाल। बस यही देखना है। अगर पूछता कि आपको बगुले का रंग कैसा होगा, तो इसमें बगुला वाला व्हाइट कलर का वैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। हाँ है, ठीक है। अगर बगुले का रंग कैसा होगा, है, दिख गया मुझे। बगुले का रंग कैसा होगा? बगुला का जो है रंग कैसा होता है? सफेद होता है। होता तो सफेद है, लेकिन पूछ रहा, बोला कि सफेद को क्या कहा जा रहा है? पीला कहा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाता? पीला हो जाता। पूछता कि बगुले का रंग कैसा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाता? पीला हो जाता। आगे हम लोग, खैर ऐसा और भी क्वेश्चन है, ऐसे पूछ देता है कि जो है ना कुत्ता को बिल्ली कहा जा रहा है, ठीक है, बिल्ली को जो है ना, ठीक है, कुत्ता को बिल्ली कहा जा रहा है, बिल्ली को जो है ना बाघ कहा जा रहा है, ठीक है, बाघ को क्या कहा जा रहा है? शेर कहा जा रहा है, ठीक है। तो और शेर को जानवर कहा जा रहा है, ठीक है। तो पूछ देता, ये गलत हो गया, ऐसे टाइप नहीं रहेगा, कलर में पूछेगा, कलर में। तो इस तरह से जो है ना, अगर फिर भी ऐसा क्वेश्चन रहता कि बाघ को शेर कहा जा रहा है, तो ठीक है, तो शेर को क्या कहा जा रहा है? तो जानवर, ऐसा कुछ करके रहेगा। मतलब ऐसे कलर में पूछा जाता है कि आपको हरे को क्या कहा जा रहा है? काला कहा जा रहा है, काले को लाल कहा जा रहा है। तो आपका आंसर इस तरह से आप लोग करिएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में आमतौर पर जो है ना, देखिए, सेम कक्षा में ऊपर से 9वां नंबर पे है और नीचे से 38वां नंबर पे है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? सेम, अगर मैं सेम की बात करूं तो ऊपर से 9वां नंबर पे। ऐसे क्वेश्चन को ऊपर से मैं आप लोगों को मैं दिखाऊं, ऊपर से सेम 9वां नंबर पे है, ठीक है। मान लेता हूं सबसे पहले, ये क्वेश्चन नहीं, दूसरा कर रहा हूं। सेम ऊपर से दूसरे नंबर पे है और नीचे से भी किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। सेम ऊपर से कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, और नीचे से भी दूसरे नंबर पे ही है। तो आपको कक्षा में टोटल कितने जो है ना छात्र हुए? तो टोटल 3 ही छात्र तो हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब ऐसे दिखने में लग रहा है ऊपर से भी 2, नीचे से भी दूसरा नंबर पे, तो 2 और 2 4, नहीं, उसको 1 माइनस कर किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। सैम जो है ना ऊपर से 9वां नंबर पे है। सैम ऊपर से कौन से नंबर पे है? आपको 9वां नंबर पे है। ऐसे करके जो है ना आपको 9वें नंबर पे आता है। और नीचे से कौन से नंबर पे आता है? नीचे से जो है ना सैम 38वां नंबर पे आता है। तो ऊपर से भी सैम एक बार काउंट हो गया और नीचे से भी एक बार सैम काउंट हो गया। अरे, ऊपर से 9वां नंबर पे और नीचे से 38वां नंबर पे, तो सैम कितना बार काउंट हो गया? 2 बार सैम की गणना हो गई ना। तो इसलिए 2 बार हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे। इसलिए जो है ना इन दोनों को आपस में जोड़ के क्या कर देते हैं? 1 घटा देते हैं। तो 38 और 9 को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। लेकिन इसमें से 1 घटाएंगे क्योंकि सैम को 2 बार काउंट नहीं करेंगे। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 46 होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको रहेंगे, देखिएगा। अब इस तरह से क्वेश्चंस को इमेजिन करना होता है। मैं इसको जो है ना सिंपल में बता दे रहा हूं। ये त्रिभुज है, इस तरह के क्वेश्चंस में इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा क्या होता है? ये होता है, और बीच वाला का उल्टा क्या होता है? आपको ये देखिएगा, समझिएगा। इसका उल्टा हमने क्या कर दिया? ये। इसका उल्टा हमने क्या कर दिया? ये। और ये बीच वाला का उल्टा क्या होता है? ये बीच वाला होता है, ठीक है। ये उसका उल्टा, ये उसका उल्टा। तो जो उल्टा है वो साथ में दिखेगा क्या? ये ट्रायंगल और जो है ना ये जो सर्कल है वो साथ में दिखना चाहिए। त्रिभुज और जो है ना सर्कल साथ में दिखना चाहिए, नहीं। ये जो है ना आपको स्टार और ये जो है ना पैरेललोग्राम ये साथ में दिखना चाहिए, नहीं। अरे क्योंकि उल्टा है ना, एक भाग दिखेगा तो दूसरा इस भाग, इधर इस साइड वाला भाग दिख रहा है मुझे, तो इस साइड वाला भाग नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा, कहाँ दिख रहा है? इस साइड वाला दिख रहा है तो इस साइड नहीं दिखना चाहिए। तो इसमें तो देखिए ना दोनों भाग दिख रहा है कि नहीं इसको, जब बनाएंगे तो
तो यहाँ पे दोनों भाग दिख रहा है, ये वाला नहीं दिखना चाहिए, तो आपको ये जो है ना ये वाला कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये दोनों भाग आपस में दिख रहे हैं, ये आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है ना जब करिएगा ऊपर की ओर, तो फिर से देखिएगा कौन सा ऐसा है जिसमें इसका ऑपोजिट वाला ट्रायंगल और इसके साथ इसको दिखना चाहिए नहीं, क्योंकि ये दोनों साथ में बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों साथ में नहीं दिखना चाहिए और ये दोनों साथ में, तो आपको ये जो पंचभुज और चतुर्भुज दोनों साथ में दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। पंचभुज और चतुर्भुज दिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। आपको जो है ना ऑप्शन टच हो गया, यहाँ पे जो है ये वाला सही उत्तर होगा, जिसमें ये वाला देखिएगा सही उत्तर को मैं दिखाऊं तो त्रिभुज के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए था, ये नहीं दिखना चाहिए था सर्कल, त्रिभुज के साथ सर्कल दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है। ये जो है आपको स्टार के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए था, ये पैरेललोग्राम तिरछा वाला, ठीक है, तिरछा वाला चतुर्भुज। तो ये जो देखिएगा स्टार के साथ पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा, पैरेललोग्राम दिख रहा है तो स्टार नहीं दिख रहा है। और ये रहा आपको जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, पंचभुज, तो स्क्वायर के साथ पंचभुज नहीं दिख रहा है, मतलब केवल 3 दिख रहे हैं, ये आपका सही उत्तर है। आगे अब हम लोग जो है ना आगे नेक्स्ट जो है कल करेंगे, इतना ही तक अभी, और फिर कल इसी वक्त पे हम आएंगे ऑनलाइन, और उसके साथ जो है ना आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को जीके के साथ जीएस पूरा कल कंप्लीट करवा दूंगा। अभी हम लोग 28 तक लगभग रीजनिंग और मैथ लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, 1-2 रीजनिंग के बच गए हैं, बाकी जीके और जीएस बच गया है, तो उसको हम लोग जो है ना कल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको देखिए, इसका बार बार जो है ना समझने की कोशिश कीजिए, पूरे बेसिक से बताया गया है, और इसको अगर ना समझ में आए तो पॉज करके ब्रेक लेके आप जो है ना देख सकते हैं, और उसके एग्ज़ाम के आगे की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाप रे कितना देरी के बन रहे, सब हो गए नहीं इतना।